जय श्री कृष्णा। आज हम गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातें समझेंगे कि गौतम बुद्ध के विचार क्या हैं। मन को शांत करने की कहानी सुनेंगे। हम सभी जानते हैं व्यक्ति का मन बहुत ही चंचल होता है। यही कारण है मन अशांत रहता है। कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से हम सब ये जानेंगे कि मन को शांत करने का एक ही तरीका है। इससे भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के विचारों के बारे में बताया जाता है। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा कि मन को शांत करने के भगवान ने क्या तरीके बताए हैं। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते रहते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो, बताओ तुम्हें सूर्य दिख रहा है क्या। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं, अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वे कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी, शरीर में बेचैनी होगी। महात्मा बुद्ध लड़के से कहते हैं, अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारे ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुझे छाँव में खड़ा होना चाहिए, बल्कि धूप में खड़े रहना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी संभव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हारे विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपने संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करेंगे उसे आनंद के साथ करेंगे। मन के विचारों से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जब शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो। मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जो तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं, अगर मन को शांत करना है तो मन को कंट्रोल में रखोगे तो मन शांत हो जाएगा। बुद्ध ध्यान की साधना करते थे, लेकिन ध्यान में मन को केंद्रित किया जाता है कि वे कुछ भी विचार न कर पाए। तो बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ध्यान करते करते। ध्यान में मन को केंद्रित करना, विचारों को रोकना दो अलग अलग चीजें हैं। ध्यान में मन को एक ही चीज पर केंद्रित किया जाता है, जैसा कि सांस या किसी मंत्र के जाप को। बुद्ध ने कहा है, हमारे विचार मन के लिए भोजन है। जब तक मन के विचारों को भोजन मिलता रहेगा हम ध्यान नहीं कर सकते। जब हम ध्यान करने बैठे तब मन के विचारों को भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच विचार करना बंद कर देना चाहिए, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जब शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर के सुनने की कोशिश करोगे। शोर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर को शोर को सुन ही नहीं पाते हो। हम ये भी बनाते हैं,
हम ये भी सोचते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका कभी साथ नहीं छोड़ती है। जीवन में शांति और खुशी चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्य काल में न उलझो। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य जीवन में दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, या तो पूरा रास्ता तय नहीं कर पाता है, दूसरा कि वह शुरुआत ही नहीं करता है। शांति व्यक्ति को अंदर से आती है, इसलिए कभी भी बाहर खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं है, इसलिए वह खुद ही खान पान का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इससे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो पाएगा और मनुष्य का मन शांत हो पाएगा। मनुष्य का मन चंचल है पर उसको वश में करके शांत भी किया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध के विचार है। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।